दोस्तों नमस्ते नमस्कार। रिएक्शन वेलनेस मिशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त कहानी लेकर के आया हूं और कहानी के माध्यम से आपके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। उसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज कहानी बहुत ज़बरदस्त लेकर के आया हूं। मुझे आज बहुत एक्साइटेड हूँ इस कहानी को बताने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा देर ना करते हुए हर दिन की तरह कहानी का शुरुआत करते हैं। ये कहानी है, एक गांव हुआ करता था। दोस्तों उस गांव में दो दोस्त थे। दो दोस्त की ये कहानी है। इस गांव में दो दोस्त हुआ करता था और उस गांव में समस्या ये थी कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। जैसे आज हमारे आसपास में है, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। इसी पे मुझे ये कहानी याद आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, ताकि लोगों को एक नया सीख मिले अपने जीवन में बदलाव करने की। तो दोस्तों उस समस्या ये थी कि उस गांव में पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत था, बहुत ज़्यादा किल्लत था। और उस गांव से कहीं दूर एक तालाब था। तो उस गांव के जो सरपंच थे, यानी कि मुखिया जी, उस मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे दो ऐसे इंसान की ज़रूरत है, आदमी की ज़रूरत है, जो उस कुएं से पानी ला करके इस गांव में लेकर के आए। एक बाल्टी का 10 रुपया मिलेगा। आज से बहुत साल पहले की बात है। उस समय में 10 रुपया बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो सभी गांव वालों ने कहा यार कौन लाएगा, बहुत मेहनत का काम है, आखिरकार पैसा तो दे रहा है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो दो दोस्त तैयार हुए कि चलिए सरपंच जी ये काम हम करेंगे। तो चलिए चलो भाई ठीक है, ये काम करो, तो काम पे लग जाओ, आज से ही लग जाओ। तो दोस्त गए, 2 बाल्टी लेकर के गए थे और एक बाल्टी का 10 रुपये पानी उनको मिला। पानी लाना शुरुआत कर दिए। पानी लाने में करीब 2 घंटे का समय लगता था। जी दोस्तों, पानी लाने में 2 घंटे का समय लगता था। कुछ दिनों तक दोनों दोस्त पानी लाते गए, तालाब में जाते थे, वहाँ से पानी भर करके गाँव में लाते थे। तो तब तक पानी खत्म हो जाता था। फिर समस्या वही था कि आदमी तो खोज लिए हैं, बाल्टी से भर के आ रहा है, लेकिन पानी टिक नहीं रहा है। इसके लिए क्या किया जाए? चलो भाई, उस समय में कोई टेक्निकल ऐसा कुछ था नहीं, कुछ ऐसा इंटरनेट का ज़माना था नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि चलो कुछ हम भी प्रयास करते हैं। तो कुछ लोग और भी प्रयास करने लगे। लेकिन जब प्रयास किए तो बहुत सारे लोग थक चुके। उन दोनों ने कहा कि मैं ये काम करूँगा। तो दोनों दोस्त मिल करके काम की शुरुआत किए और काम का शुरुआत किए। एक उसमें से थोड़ा दिमाग का तेज, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग का तेज। उसने कहा कि ये पानी भर के लाता हूँ, ये पानी खत्म हो जाता है, ये पानी कब तक भर के लाऊंगा? तो उसने थोड़ा सा अक्लमंदी लगाया। उसने कहा क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए। क्यों ना ऐसा कुछ जुगाड़ लगाऊं कि ये पानी जो बाल्टी से भर के लाता हूँ, वो पानी ऑटोमेटिक यहाँ तक पहुँच जाए। तो दोनों आपस में कहा दोस्त इधर आओ। दोस्त से बात करना शुरुआत किया कि दोस्त कुछ ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, क्यों ना लगाया जाए कि ये पानी की झंझट जो वहाँ से यहाँ लाते हैं और लाते ही खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं किया जाए? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया है, कोई तरकीब है, कोई जुगाड़ है तो जुगाड़ लगाओ। फिर उनके दोस्त ने कहा ये फालतू का बकेरा छोड़ दो, ऐसा कुछ उपाय ढूंढने वाला नहीं है। कितना भी सोचना, 2-4 दिन 10 दिन सोचा, लेकिन सोचने के बावजूद भी एक का जुगाड़ तो आ गया था, लेकिन जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन दूसरे का दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया आया ही नहीं। अरे यार सब बकवास है, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होगा, वहाँ से पानी जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा। उसने कहा चलो ठीक है काम करते हैं। लेकिन उसने अपना दिमाग लगाना शुरुआत कर दिया और वो जो 10 घंटा 12 घंटा काम करता था, वहाँ से क्या किया उसने, एक दोस्त जो जा करके पानी लाता था और 12-12 घंटा 10-10 घंटा 12-12 घंटा के लगातार लाता था, वहाँ खाने पीने के लिए समय निकालता तो बात अलग है। तो एक ने क्या किया, 10 से 12 घंटे काम में ही लगा हुआ है, बाल्टी से भर के ला रहा है। और एक ने क्या किया, समय में से घटा करके उसने कहा कि मैं इतना पैसा इकट्ठा आ रहा है, यदि मैं 8 घंटे ही ये काम करूं तो मेरे खाने पीने की समस्या खत्म हो जाएगी। मतलब मेरा जो महीने में खर्च जाता है, उतना खर्च के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उतना काम का उसने टाइम रोटेशन कर दिया। यानी 8 घंटा उसने काम करना शुरुआत कर दिया और 4-5 घंटे बचते थे, उसी 4-5 घंटे में अपना पानी जो लाने का काम था वो काम उसने बंद करके
एक छोटा सा जुगाड़ लगाया कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्यों ना एक पाइपलाइन बिछाया जाए। उसने देखा कि मैं 10-10 घंटे 12-12 घंटे, एक दोस्त ने देखा कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन वो बैठ करके कुछ पाइप वगैरह लगा रहा है, कुछ खरीद करके ला रहा है। उसने कहा अरे पागल हो गया है क्या, इससे कुछ होना जाना नहीं है, काम कर भाई काम कर, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो था अकल से कच्चा, उसके पास दिमाग था ही नहीं कि दिमाग को कैसे यूज करते। उसने 8 घंटा का, एक दोस्त था कि 8 घंटा काम करता था और उससे जो समय बचता था उससे पाइपलाइन के जुगाड़ में लगता था कि पाइप वहां से जोड़ करके यहाँ तक लाऊं। ऐसा करते करते कुछ महीने चला। कुछ महीने चलने के बाद 6 महीने साल भर ऐसे कुछ समय बीता। जो इंसान, जो उसका दोस्त 10-10 घंटे 12-12 घंटे लगा करके पानी वहां से एक एक बाल्टी ढो करके लाता था, वो थक गया कि भाई अब मैं काम नहीं कर सकता हूँ, थक गया। थकना आने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। लेकिन एक जो दोस्त था जिसने जुगाड़ लगा लिया था, वो वहां से पाइपलाइन लेकर के गांव में लाया और गांव में ला करके दोनों साइड पे एक नल लगा दिया, दोनों साइड पे नल लगा दिया। और एक बाल्टी का जो उसे 10 रुपया मिलता था पहले, अब एक बाल्टी का सिर्फ 5 रुपये लेने लगा, सिर्फ 5 रुपये लेने लगा। एक देख रहा है कि अभी मैं ढो रहा हूँ और दूसरा दोस्त यहाँ आराम से सोकर, आराम से बैठकर सिर्फ धर खोल रहा है, नल का सिर्फ टोंटी खोल रहा है और पूरा गांव में पानी ही पानी कर दिया। इतना पानी आ गया कि पूछता वो पूरा गांव बैठ करके पानी पी। जब शुरू में हंस रहा था तो ये उस पर ध्यान नहीं दिया, चलो भाई तू हंस, मैं अपना काम कर रहा हूं। लेकिन वही दोस्त, उसी का दोस्त ने जब पाइपलाइन बिछा दिया और टोटी खोल करके पूरे गांव में पानी सारा बाहर कर दिया, तो वही दोस्त जो पहले गाली दे रहा था ताली बजाने लगा कि वाह दोस्त, क्या कर दिया तुमने, कमाल। थोड़ा सा समय निकाल करके तूने पाइपलाइन बनाना शुरुआत कर दिया, ये पानी तो कभी खत्म होगा ही नहीं। तो यही है दोस्तों, जो शरीर से मेहनत करता है वो जीवन भर मेहनत करता रहता है। जो शरीर से मेहनत करता है, हेड से गर्दन के नीचे से जो काम करता है, वो जीवन भर काम करता रहता है। और ये शरीर जब कमजोर पड़ जाए, जब बीमार पड़ जाए, तो इसी शरीर से कमाया हुआ सारा धन फिर दोबारा इसी शरीर को ठीक करने में लगा जाता है। ना शरीर बचता है ना पैसा बचता है। और यही आज के डेट में हमारे पूरे समाज में 90% लोगों का हाल है, 90% लोगों का हाल है। पैसे के पीछे लगा हुआ है, जुगाड़ कोई नहीं कर रहा है। और यही जुगाड़ करने के लिए, यही जुगाड़ हर इंसान के घर घर में पहुंचाने के लिए जो एक सिस्टम आया है, जो एक इंडस्ट्रीज आया है, उस इंडस्ट्रीज का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग ये एक ऐसा पाइपलाइन है, एक बार हमने सिस्टम बना दिया, सिस्टम बनाने में भले ही 5 साल लगे, 7 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन एक बार सिस्टम बन गया तो पैसे आता ही रहेगा, पैसे की झंझट खत्म। जैसे कि मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक कुमार यादव, जो कि बी फार्मा और फार्म की हैं, उन्होंने थोड़ा सा लंबा पाइपलाइन जुगाड़ कर लिए हैं, जबकि 2-2 डिग्री लेने के बावजूद भी उनके पिताजी का ना गैस्ट्रिक का समस्या ठीक हो पाया था, एग्जाम्पल देता हूँ, और उनका जो सपना था कि महीने का 1 लाख रुपये महीने कमाऊं, वो भी नहीं पूरा हो रहा था, जबकि वो कंपनी में भी काम किए थे। और अपना कंपनी में जब सपना पूरा नहीं हो पाया तो वो अपना क्लिनिक भी खोल करके बैठे, लेकिन दोनों चीज में 1 लाख का महीना नहीं आया। लेकिन जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग DXN के मीटिंग में गए, वहां पर पता चला कि यहाँ पर तो पैसे का भवाड़ है भाई, पैसे भवाड़ है, यहाँ पर पैसे रखा हुआ है। और उन्होंने अपना क्लिनिक के साथ साथ पाइपलाइन बिछाना शुरुआत की। और यही पाइपलाइन बिछाने में शुरुआत में उनको भी कुछ लोगों ने दाना कसा होगा, कुछ मजाक उड़ाया होगा, कुछ हंसी किया होगा। और वहीं मेरे ग्रेट अपलाइन जो हम लोगों के सीनियर है डॉक्टर साहब, एक वो समय था कि 2-2 डिग्री होने के बावजूद भी महीने का 1 लाख भी नहीं कमा पा रहे थे। और आज वही डॉक्टर साहब विदाउट एनी डिग्री DXN के सिस्टम से ऐसा पाइपलाइन तैयार किया है जो महीने का 1 लाख नहीं कमा पा रहा था, आज महीने का 2.5 लाख कमा रहा है, 2 लाख से ऊपर पैसे कमा रहा है। यही होता है पाइपलाइन। और ये पाइपलाइन कैसे काम करता है, क्या है पाइपलाइन? ये
अमेरिका के एक बहुत बड़े राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की जो किताब है उसमें रिच डैड और पुअर डैड, वो किताब उस किताब में उन्होंने लिख दिया है। किताब में पूरा पढ़ा तब समझा कि जब उतने बड़े राइटर नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं तो हम भला किस खेत के मूली है दोस्त। तो नेटवर्क मार्केटिंग का ये ज़माना, वेलनेस का जो ये ज़माना है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पाइपलाइन, हम लोग पाइपलाइन बिछा रहे हैं और मेरा पाइपलाइन लगभग 10% तक कंप्लीट हो चुका है और 10% तक कंप्लीट होने के बाद मुझे महीने का लगभग 10,000 रुपया अभी भी आ रहा है। हाँ, थोड़ा सा बिजनेस डाउन होने की वजह से थोड़ा बहुत अभी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 3-4 महीने बाद जो चल रहा है वो सीधा ग्रो करेगा, क्योंकि प्रोसेस मुझे पता है। तो यदि आपके भी जीवन में समस्या है पैसों की लेकर, आप यदि किल्लत से जिंदगी बिता रहे हैं, गरीबी में चल रहा है, तो दोस्त 60 साल नौकरी करने के बावजूद रिटायर होने पर या तो गरीब हो जाओ और अपने पूरे आने वाले पुस्ता को गरीब बना करके चले जाओ, या 10 साल लगे 20 साल लगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने पाइपलाइन बिछा दो। एक बार पाइपलाइन बिछा दिया, कंपनी नहीं बंद होगा। कंपनी 200 देशों में रन कर रहा है ऑलरेडी, 250 देशों में। सिस्टम कभी बंद नहीं होता, इंटरनेट कभी बंद होने वाला चीज नहीं है। तो डाउट में रहोगे, अपने आप का पूरा जीवन ऐसे ही गरीबी में बर्बाद कर दोगे, सोचने में बर्बाद कर दोगे। और यदि मेरे ऐसा काम करना शुरुआत कर दोगे, एक्शन कर दोगे, तो आने वाले कुछ सालों में पैसे की जो किल्लत है वो जीवन भर के लिए नहीं, पुश्तों दर पुश्ता के लिए हमेशा खत्म हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग वीडियो देख करके कमेंट में लिखेंगे, हो सकता है बकवास लिखेंगे, फालतू का काम। जी हाँ, यही तो दिक्कत, सॉफ्टवेयर सपोर्ट ही नहीं करता है, क्या करें, समझ में ही नहीं आता है, क्या करें, प्रोडक्ट महंगा है, क्या करें, पहले किया था छोड़ दिया, काम नहीं हो पाया, क्या करें भाई। ट्रेनिंग की जरूरत है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लोग रिएक्शन आते तो हैं, टिकते नहीं है। उनको चाहिए पैसा 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 कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज नहीं है, पैसा बनाने के लिए, पैसा छापने के लिए। पैसा छापने की मशीन है, क्या उस मशीन को चलाने के लिए आप तैयार हो? यदि तैयार हो, आज ही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी DXN ज्वाइन कीजिए। हम आपके साथ हैं, मैं और मेरा पूरा टीम आपको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। वीकली प्रोग्राम में आइए, सुनिए, समझिए। 10% आप मेहनत कीजिए, आपको सफल बनाने के लिए 90% मेहनत हम और मेरा पूरा टीम करेगा। जब तक सफल होंगे नहीं तब तक सफल होना है तो होना है, पीछे हटने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं। क्योंकि आप चाहते हैं कि जैसे मैं आज ग्रोथ कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग DXN डायरेक्ट सेलिंग वेलनेस इंडस्ट्रीज में, वैसे आप भी ग्रोथ करें। आने वाले पूरे भविष्य के लिए या जीवन भर के लिए अपने पूरे परिवार को बीमारी और गरीबी की दलदल से बाहर निकालिए। तो DXN बेस्ट प्लेटफॉर्म। शनिवार आइए, हर शनिवार मीटिंग होता है, ट्रेनिंग होता है, उसमें आइए, सुनिए, समझिए और अपने साथ साथ पूरे समाज को बदलिए, असली इंसान वही। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करोगे। यार दिल से वीडियो बनाता हूँ तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने काम में व्यस्त रहें और साथ में DXN अपने जीवन में लाकर जीवन को और उजागर कीजिए। थैंक यू सो मच।